हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ लेकर सब्जेक्ट हिंदी का, वो भी क्लास 10th के लिए, चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है बहादुर। और इसमें दोस्तों आपको बता दूँ कि इस पार्ट से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितना भी क्वेश्चन बनाया हूँ, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, और जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चन को भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। देखिए, यानी पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह, यानी जो मौत का नगर है वह एक चीज़ क्या है, कहानी संग्रह है, और एक किस लेखक का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमरकांत की। किसकी है? अमरकांत की है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अमरकांत को किस साहित्य अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। यानी जो अमरकांत थे उनको किस कहानी के लेखन के लिए, यानी किस कहानी को लिखे तो उनको पुरस्कृत किया गया या उनको इनाम दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिप्टी कलेक्ट्री। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बीच की दीवार किसकी रचना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरकांत जी का। किसका है? अमरकांत जी का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। इस ये मुहावरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर सबको ही पता होता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी बहादुर एक क्या था, नौकर था, और जिसके घर में गया था वहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, यानी बहादुर से ऐसा कौन पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्मला पूछती है। कौन पूछती है? निर्मला पूछती है। और देखिए क्या पूछती है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, यही पूछती है निर्मला। किससे पूछती है? तो बहादुर से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। यानी कौन था जो बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किशोर ने। किसने? किशोर ने। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जलेबी छनने लगी। क्या छनने लगी? जलेबी छनने लगी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो बहादुर शीर्षक कहानी है उस कहानी के कहानीकार कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमरकांत है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला कौन थी। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी, क्योंकि पाठ में बार बार निर्मला को दर्शाया गया, लेकिन निर्मला कौन थी यह नहीं दर्शाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहानीकार की पत्नी थी। क्या थी? कहानीकार की पत्नी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर जो था वह कहाँ से या किस गांव से भाग कर आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपाल से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहानीकार के लड़के का नाम था। यानी जो कहानीकार थे उनके लड़के का नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किशोर नाम था। यानी जो कहानीकार या लेखक थे उनके लड़के का क्या नाम था? किशोर था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर कौन था। यानी जो बहादुर था वह कौन था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहादुर था वह कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नौकर था। बहादुर कौन था? एक नौकर का काम करते, यानी एक नौकर था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। यानी जो अमरकांत जी थे वह स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 ईस्वी में। अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए? 1942 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गए। यानी जो बहादुर था वह अपने घर से क्यों भाग गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माँ की मार के कारण। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? माँ की मार के कारण। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहादुर जो था वो घर से भागा हुआ था
तो किसके कारण भागा था? तो अपनी माँ की मार के कारण भागा हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? यानी जो रिश्तेदार थे उनकी पत्नी जो थी उनके कितने रुपए खो गए थे? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 11 रुपये। कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये खो गए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? यानी जो रुपए खोए थे उन रुपयों को खोने का प्रपंच किसने रचा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कहानीकार के रिश्तेदार ने। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलिए 18 नंबर देखते हैं। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? यानी बता रहा है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं यानी इज्जत नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न या किसके मन में आई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहादुर के मन में। किसके मन में आई? बहादुर के मन में। तो आपको याद रखना है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में आई या किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? यानी जो बहादुर था वह लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन कारण। यानी बहादुर लेखक के घर से क्यों भाग गया? तो स्वयं के प्रति खुद के प्रति लेखक और उसके घर वालों के जो व्यवहार थे वह बदल गए थे, इसी कारण वह लेखक के घर को छोड़कर चला गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक यानी बहादुर जो कहानी लिखे हैं उनके लेखक यानी अमरकांत का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। और यही क्वेश्चन दे दे सीधे सीधे कि अमरकांत का जन्म कब हुआ, तब भी वही होगा कि 1925 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अमरकांत जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलिया उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बलिया उत्तर प्रदेश। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यानी इन्हें मतलब अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? यानी जो जिंदगी और जोंक है वह किसकी कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमरकांत की। और आपको याद रखना है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? अमरकांत की। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है कि एक लेखक हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, उसी पुस्तकों के अंदर से उठाकर पूछ देता है। जैसे ये पूछा है कि जिंदगी और जो किसकी कहानी है, तो अमरकांत की कहानी है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बहादुर था उसका पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। और इस दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? इसका सही आंसर होगा निर्मला ने, यानी लेखक की पत्नी। किसने उड़ा दिया था? निर्मला ने, यानी लेखक की पत्नी क्या थी? उसके नाम से दिल शब्द को उड़ा दी थी या हटा दी थी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला आंखों पर रखकर क्या रखकर रोने लगी? यानी जो निर्मला थी वो आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंचल। क्या रखकर रोने लगी? आंचल रखकर रोने लगी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? यानी जो लेखक थे उनके घर में किसकी नितांत नहीं बहुत ही जरूरत थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नौकर की। लेखक के घर में किसकी ज़्यादा जरूरत थी? तो नौकर की। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? यानी जो माँ थी उनके डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जंगलों में। कहाँ पर छिपा रहा? जंगल में। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों ने हांडिया से कितने रुपए निकाले? यानी लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले? यानी जो लड़का था वो हांडिया से कितने रुपए निकाला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 रुपये। कितने रुपए निकाला था? 2 रुपये निकाला था। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ऐसे पूछ दे कि बहादुर ने हांडिया से कितने रुपए निकाले थे, तो कितना रुपये होगा? 2 रुपये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 29 नंबर। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। यानी इस पूछ रहे हैं
क्या क्वेश्चन है कि इस मोहल्ले में बहुत बीच में रिक्त स्थान यानी वहाँ पे भरना है, लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तुच्छ लोग रहते हैं। यानी ये बात लेखक बोलते हैं कि इस मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं, तुच्छ लोग रहते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि बहादुर यानी लेखक की पत्नी, जो बहादुर था वह लेखक की पत्नी यानी निर्मला, यानी लेखक की पत्नी कौन थी, निर्मला, वो किस रूप में देखता है। वो किस मतलब बहादुर था वह लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माँ के रूप में। किस रूप में देखता था, माँ के रूप में देखता था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बहादुर था उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11 रुपये। कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था, 11 रुपये। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।